हेलो एवरीवन, वेलकम टू रंगों का संसार। मैं जॉली अग्रवाल फिर अब एक बार आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नॉलेजेबल थियोरेटिकल वीडियो फ्रॉम क्लास 12th फाइन आर्ट सब्जेक्ट्स। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ या समझाने वाली हूँ या पढ़ाने वाली हूँ वो है हमारी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यूनिट 1 पार्ट ए। तो ये हमारा यूनिट 1 का पार्ट ए है जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी थ्योरी है ये हमारे बिल्कुल काम आने वाली है, चाहे वो पेंटिंग हो, ग्राफिक हो, स्कल्पचर हो, अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट, जो भी हो। सीबीएसई 12th क्लास बोर्ड के ये एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे से आपके टॉपिक्स को कवर करा देगा। ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पॉइंट्स टू बी कवर्ड। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, ये इसके सब स्कूल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड मेन फीचर ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो हमें इसका पहले ओरिजिनल डेवलपमेंट करेंगे, फिर सब स्कूल्स करेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, फिर उसके मेन साइलेंट फीचर्स भी हमको करने हैं। एंड देन पेंटिंग्स मरुरागनी, राधा बनीठनी, चौगान प्लेयर्स, कृष्णा ऑन स्विंग, भरत मीट्स रामायण, चित्रकूट, ये इसकी फेमस पेंटिंग है। नाउ स्टार्ट करते हैं कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो एक जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो क्या है। तो 16 सेंचुरी से लेकर के 19 सेंचुरी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो राजस्थान जो है वो चारों तरफ से पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात से घिरा हुआ है। राजस्थान मीन्स प्लेस ऑफ राजाज, किंग्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टेट्स, यानी कि राजाओं का राज्य और राज्यों का शहर मतलब माना जाता है, स्थान माना जाता है और राजाओं की जगह। देयर वॉज अ मैनी किंग एंड स्टेट्स एट द टाइम एंड द प्लेस इज नोन एज राजस्थान। और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे राजाज हैं, इसलिए इसको राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान आर्ट इज नॉट अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट बट इट वॉज रिफाइंड एंड प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ द same in traditional art which was developed in Rajasthan, Gujarat and Mewar as a new school of art is also known as Rajasthani और राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट। इसको 3 नाम से और जाना जाता है जो कि मैंने आपको अभी बताया। दिस आर्ट वॉज बेस्ड ऑन हिंदी लिटरेचर। ये किस पर बेस्ड है? हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, पोइट्री, रिलीजन, राग एंड रागिनीज, रीतिकला एंड पेंटिंग्स। Origin and development of Rajasthani art. Rajasthani school did not originate as miniature. ये एक मिनिएचर आर्ट के रूप में नहीं आया था बल्कि एक प्राइमरली अब म्यूरल आर्ट के रूप में जो वॉल्स पर होती थी उनके रूप में आया था। दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द राजपूत किंग, सो इट्स कॉल्ड राजपूत आर्ट। तो ये किसके अंडर में डेवलप्ड हुआ? राजपूत राजाओं के अंडर में। अ नंबर ऑफ पेंटिंग्स वर डन ऑन रोमांस एंड जनरल फोक थीम। बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो रोमांस के ऊपर और आपके जो जनरल फोक थीम्स होती हैं उनके ऊपर बनाई गई। द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड बाय द अटैक ऑफ द मुगल बट मेवाड़ डिड नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल टिल द लास्ट। पूरा राजस्थान मुगलों के आक्रमण से अफेक्टेड हो गया था बट मेवाड़ लास्ट तक भी मुगलों के अंडर में नहीं आया था। दिस वॉज द रीजन दैट राजस्थानी स्कूल फ्लोरिस्ड फर्स्ट इन मेवाड़, द प्योरेस्ट फॉर्म, एंड लेटर ऑन इन जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर स्कूल एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। मेवाड़ हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। तो मेवाड़ एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुजरात एंड जैन स्कूल एंड ये इस तरह से मतलब इसको डेवलप किया गया है। द स्टेट जागीर विच वॉज इनहेरिटेड बाय किशन सिंह, द 8th सन ऑफ राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर, इज नोन एज किशनगढ़। दिस स्टेट इज सराउंडेड बाय जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर। तो ये जो राजाओं जगह थी, स्टेट था, ये इनहेरिटेड बाय किशन सिंह, द 8th सन ऑफ राजा उदय सिंह। जो राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे जोधपुर के, इज नोन एज किशनगढ़। द स्टेट इज सराउंडेड बाय जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर। द प्लेस ऑफ किशन सिंह इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ ब्यूटीफुल लेक। आफ्टर किशन सिंह, राजा राज सिंह, द फादर ऑफ द राजा सावन सिंह, ruled the state of Kishangarh and the art reached at its climax during his reign. Kishangarh painting are very famous even today. If we want to show the typical Rajasthani painting, then we can show Kishangarh painting which are world
famous. Radha Bani Thani, Sawan Singh was a scholar of Hindi, Sanskrit and Persian also. He had expertise both in music and painting. Raja Sawan Singh was a good poet also. He was also known as Nagri Das, which he became famous later. He was a devotee of Krishna, being follower of Vallabha sect. वो भगवान श्री कृष्ण के डिवोटी थे और वल्लभा सेक्ट के फॉलोवर्स थे. ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स जैसे कि नेचर, वुमेन, म्यूजिक, पोएम्स एक्सेट्रा. ही फील इन लव विद अ गर्ल हु सर्व्ड एज अ मेड सर्वेंट टू हिज मदर, स्टाफ मदर. वो एक लड़की थी, उनकी सौतेली माँ की सर्वेंट थी, जिससे उनको प्रेम हो गया था. द गर्ल हुज रियल नेम इज नॉट नोन वॉज कोल्ड बनी ठनी. वो उसको बनी ठनी बोलते थे एंड जिसका मतलब था बहुत ही सुंदर और वेल ड्रेस्ड होना, बहुत ही सज धज कर वो रहती थी. शी वॉज अ सिंगर एंड हैड नॉलेज ऑफ पोइट्री. वो सिंगर थी, उसको पोइट्री की नॉलेज थी. दे गॉट मैरिड, उन्होंने शादी की. दे वेंट टू वृंदावन एंड स्पेंड देयर लाइफ देयर. सावन सिंह डाइड इन 1764 एंड बनी ठनी डाइड अ year later. Radha of Kishangarh or Bani Thani will turn out it is the most beautiful painting of the time, that pictorial art. Now the figure of Krishna stand for the divine soul and Radha for the human soul. तो वो दोनों एक डिवाइन सोल के रूप में माने जाते थे. कृष्ण राजा जो थे वो कृष्णा के रूप में, और जो वो थी राधा बनी ठनी वो राधा के रूप में. द राजस्थान हैव डेवलप्ड इन होल राजस्थान अ डीप इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट्स. और राजस्थानी आर्ट में जो है ये इस तरह से पूरा मतलब उसमें राजस्थान में फैल रही थी. एंड सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान, मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, ये सब इनके सब स्कूल थे. सब स्कूल, मेवाड़ स्कूल. द होल राजस्थान was affected by the attack of the Mughals, but Mewar did not come under their control till the end. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. This was the reason that Rajasthan school flourished in its purest form in Mewar. तो जब उनके ऊपर मुगलों का अटैक नहीं हुआ, अफेक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो राजस्थानी आर्ट थी वो प्योर रूप में बढ़ रही थी. बाकी और जगह में मुगलों का जो कहते हैं नहीं, मुगल आर्ट का मिक्सचर हो गया था, क्योंकि वहाँ के कलाकार, वहाँ का प्रभाव उन पर आने लगा था. एंड लेटर on in Jaipur, Jodhpur, Amber, Kota, Bundi, Kishangarh, Bikaner and other places of Rajasthan, Mewar contains elements of Central Indian style, which itself a blend of Western Indian, Gujarat, Jain manuscript school with the Persian influence. The painting have the dates and artist name, which proves that they are dated back to the 16th century, starting from Chor Panchashika series. Proportion were not perfect, but bold colors and angular features mark the native style. Projective eyes बहुत ज़्यादा वहाँ पर थी. मोर नेचुरलिस्टिक ड्राइंग की गई थी मेवाड़ में. द आर्टिस्ट ऑल्सो पेंटेड रागमाला सीरीज. इसके अंदर रागमाला सीरीज पेंट की गई थी अंडर द डायरेक्ट पेट्रोनेज ऑफ राणा प्रताप, फॉलोवर्स बाय अदर लिटरेरी and religious works in the most developed stages tha. During the reign of Jagat Singh, Shahibuddin was the greatest master of nature Mewar style, whose work are found in Bundi style. This is Bundi school. This school developed in Kota, Bundi. तो ये कहाँ पे डेवलप्ड हुआ? कोटा बूंदी में इसको डेवलप्ड हुआ. यूनिफाइड स्टेट टिल द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 17th century. And Jhalwar in the beginning of the 17th century under the Hara Rajput dynasty. The human figures resemble Mewar but look more expressive due to shading and roundness on reddish brown complexion. तो वहाँ पे जो शेडिंग थी वो राउंडनेस थी एंड रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन था. नेचुरल फॉर्म्स जो थी बहुत ही रियलिस्टिक थी. रागमाला सीरीज डोमिनेट द फॉर्मेटिव पीरियड में. ड्यूरिंग फर्दर ग्रोथ इन स्टाइल फेस गोट रिफाइंड एंड फ्लैश बिकम पिंकिश. वाटर गॉट स्टाइलाइज्ड इन वाइट वेवी लाइन्स एंड कलर्स गॉट रिचर्स. तो बारहमासा एंड रसिक प्रिया, जो आप जानते हैं कि बारहमासा क्या है, रसिक प्रिया क्या है. बारहमासा में 12 महीनों के मौसम का, ऋतुओं का वर्णन है. रसिक प्रिया एक मनुस्क्रिप्ट टाइप थी जिसमें चित्रों के द्वारा इलस्ट्रेट किया गया है. तो वो एडेड एज थीम. क्लाइमेक्स वर रीच्ड बाय द मिडल ऑफ 18th century आफ्टर मुगल इन्फ्लुएंस स्टार्टेड शोइंग इन शेडिंग. Fine lines are the face and receding lines for perspective. Deccani influence can be seen in cylindrical forms. और
तो इस पे काफ़ी प्रभाव है, डेक्कन का भी है, मुग़ल का भी है। और यहाँ पर जो गार्डन्स हैं, सिलेंड्रिकल फिगर्स हैं, फाउंटेन्स हैं, वो सब डेक्कनी स्टाइल में बनाने की कोशिश की गई है। तो जो बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है आपके मेवाड़ से। जोधपुर, नाउ जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, was home to Rathore clan or of Rajput. In initially phase follow Jain style of painting. यहाँ जो जोधपुर है उसने इनिशियली जो है बेसिकली जैन स्टाइल को फॉलो किया, बिकॉज द पेट्रॉन्स वर जैन मर्चेंट्स, क्योंकि उनके जो पेट्रॉन्स थे वो जैन मर्चेंट्स व्यापारी थे. देन केम मुगल इन्फ्लुएंस एज अ रिजल्ट ऑफ अ फ्यू matrimonial alliance with Mughal rulers where royal portraits were more prevalent. फिर थोड़ा बीच में मुगल इन्फ्लुएंस आ गया, शादियाँ होने लगी उनकी और उधर उधर, तो उस वजह से थोड़ा पोर्ट्रेट्स जो है वो मुगल स्टाइल्स में बनने लगे. और ट्रू जोधपुर स्टाइल केम अप इन बिटवीन 1760 एंड 1780 व्हेन रिदमिक लाइंस एंड ज्वेल लाइक अ कलर शो. तो यहाँ पे शादियाँ कहाँ, जोधपुर से रानी जोधा भाई की जोधा थी जो उनकी शादी हुई, इस तरह से मतलब लाइक का कि वो मुगल का इफेक्ट आने लग गया था. Okay, and then the Bikaner school, with its beginning after the 17th century, Bikaner school was completely under the Mughal influence. ये भी बिल्कुल completely बीकानेर भी मुगलों के प्रभाव में था. Either because the expelled artists of Mughal courts took shelter here, or because the ruler received painting as goodwill gifts from the Mughals. तो जो रूलर्स थे वो रिसीव करते थे पेंटिंग मुगलों से. राजा राय सिंह वॉज पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल आर्ट. वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस थे राजा राय सिंह मुगलों की आर्ट से. वन मनुस्क्रिप्ट फाउंड इन दिस एरा, मेघदूत इज इन अपभ्रंश स्टाइल. ये मेघदूत जो वो थी एक बुक पेंटिंग्स फाउंड इन दिस एरा, मेघदूत इज इन अपभ्रंश. द लेटर किंग और वो लोग आए, उन्होंने भी इसी को फॉलो किया. द सब्जेक्ट पेंटेड ऑफन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी, सेंस फ्रॉम द रागमाला, भागवत पुराण एंड रासलीला वर पेंटेड. इसके अंदर ये सब माइथोलॉजिकल जो सब हमारे जो इंडियन माइथोलॉजिकल सीन्स थे वो इसके अंदर बनाए गए, पेंट किए गए. द बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैड फाइनल लाइन्स एंड अ लेजर रेंज ऑफ कलर्स देन व्हाट आर टिपिकली प्रेजेंट इन द मुगल आर्ट वर्क. सम डेवलप्ड फॉर्म ऑफ बीकानेर आर्ट कैन बी सीन इन पैलेस वॉल्स और अनूप महल, सुजान महल etc, where Baramasa and Ragmala were painted. All artists were Muslim but painted in Hindu style. Kishangarh School. The state Jagir was inherited by Kishan Singh, the eighth son of Raja Uday Singh of Jodhpur, known as Kishangarh. This small state surrounded by Jaipur, Jodhpur and Ajmer saw a sudden spark of genius when art of other state was almost nearing the end during the reign of Raja Raj Singh and later his son Raja Sawan Singh. मतलब जब और राज्यों की आर्ट बिल्कुल ख़त्म होने की होती है तो तब इनकी जो आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आ रही थी. सावन सिंह वॉज अ स्कॉलर एंड एक्सपर्ट इन म्यूजिक, पोइट्री एंड पेंटिंग. तो अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड अ फॉलोवर ऑफ वल्लभा सेक्ट. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो थे, और उनको वो राधा बनी ठनी जो कि उनकी स्टेप मदर की मेड थी, डांसर थी, कोर्ट डांसर थी, उससे प्रेम हो गया था, उससे शादी कर ली थी और उसकी पेंटिंग्स उन्होंने बहुत बनवाई थी रॉयल स्टाइल्स में. तो ये इस तरह से जो किशनगढ़ स्कूल है उसमें आर्ट्स का काफ़ी यूज़ हुआ. दे गॉट मैरिड एंड वेंट टू वृंदावन टू स्पेंड देयर लाइफ एंड दे बोथ बिकम अ वेरी पॉपुलर फॉर द आर्टिस्ट. वो आर्टिस्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट था उन दोनों का. वर पोर्ट्रेड एज राधा एंड कृष्णा. मैंने बताया कि वो राधा और कृष्णा के फॉर्म में उनके पोर्ट्रेट बनाए जाने लगे. और वो बहुत ही, और इनका जो फेमस आर्टिस्ट था जिसने इनकी पेंटिंग्स ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाए वो थे निहाल चंद. इज़ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ द टाइम, राधा बनी ठनी. अपार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशंस ऑन सावन सिंह वर्क, द सीन्स फ्रॉम द कोर्ट, रॉयल पोर्ट्रेट्स, भागवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, नायक नायिका भेदा एंड गीत गोविंदा वर ऑल्सो पेंटेड. ब्यूटी इन डिपिक्शन ऑफ वुमेन women is the chief achievement of this school, बनी ठनी being the prime example. यानी कि मतलब वुमेन्स का भी काफ़ी इसमें होने लगा. फिर लास्ट आता है नेक्स्ट वन इज जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट. The Jaipur school reached its peak in the 18th century AD when Mughal influence weakened after the rule was ousted. Before that, under Jai Singh first, the close alliance with the Delhi and patronage in art by Akbar remained deep rooted. The artist tried to come out of the Mughal influence with a subject from Hindu epics. तो इसमें
था तो मुस्लिम्स प्रभाव, लेकिन उसके साथ भी वो एक सब्जेक्ट्स थे, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था हिंदू एपिक्स का एंड द रोमांस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, द इफेक्ट ऑफ रिमेन्स later with Mughal expertise in limited colors and sense of space in the background. They were ready to make their own mark in bold compositions and use of stylization under Pratap Singh. The subject were life-size portraits. रागमाला's life-size portraits होते बड़े बड़े portraits, जितना बड़ा ह्यूमन फिगर्स हैं, हमारी हाइट है, उतने बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनाना. रागमाला, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, राजपूत प्रिंसेस, कैमल फ्लाइट फाइट्स, pomp and ceremony of the royal courts, the Bhagavad Puran, the Ramayana, the Mahabharata, and the different amusing and erotic themes. ये सब इसकी जयपुर स्कूल आर्ट ऑफ स्कूल की थीम्स रही हैं, और इसमें जो उन्होंने मतलब रोमांस है कृष्णा का वो सब दिखाया है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट. द आर्ट ऑफ राजस्थानी इज characterized by primitive vigor, bold outline and brilliant colors. However, the treatment of facial types, local scenery and technical details are different in sub schools. Some general features are as follows. तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पॉइंट्स में लिखेंगे. जितना ज़्यादा अंडरलाइन करेंगे उनको पॉइंट्स लिख करके हेडिंग्स बनाएंगे. हेडिंग्स के अंदर एक पैराग्राफ में अगर हम लिखते हैं, और हमें कोशिश करनी है कि हमें टेंस मिनिमम 10 तो लिखनी है हर हालत में. अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. फर्स्ट इज डाइवर्स सब मैटर. द थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स वर प्राइमरली द फॉलोइंग. देयर रिलीजियस पेंटिंग, जो इनके अब देखिए इनके सब्जेक्ट मैटर क्या था, जैसे कि रिलीजियस पेंटिंग्स, रामायणा, महाभारता, राधा कृष्णा, भागवत पुराण, दुर्गा महात्म्य एक्सेट्रा. लिटरली पेंटिंग अदर देन द अबव सब्जेक्ट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन एपिक्स, डिवोशनल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री एंड इंडियन म्यूजिक वर ऑल्सो देयर. भक्ति सागर, रीति काव्य, गीत गोविंद, सूर सागर, रागमाला, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नायक नायिका भेदा, बारहमासा, पंचतंत्र आर द एग्जाम्पल ऑफ द इलस्ट्रेटेड लिटरेरी थीम. यानी ये इलस्ट्रेटेड एक ग्रंथ भी थे, और इसका मतलब होता है कि इलस्ट्रेटेड मतलब लाइक पिक्चरों के थ्रू जो कोई बुक्स लिखी गई हैं उनको पिक्चरों के थ्रू उनकी कहानी को प्रेजेंट करना. जनरल कोर्ट सीन्स, बैटल सीन्स, पोर्ट्रेट, नाइट सीन्स, जनरल लाइफ, बैलेड्स एंड folklorals have been beautifully painted in राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट. तो ये जितनी भी सब्जेक्ट मैटर थीम्स हैं ये हमारी सब आगे पेंटिंग्स में काम आएंगी. हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है. Second is linear beauty. Since the art developed from Western and Central Indian school, bold lines are apparent in the initially phase. यानी कि ये जो डेवलप्ड हुआ ना लीनियर ब्यूटी, जो इनकी बहुत ही बोल्ड थी इंडियन स्कूल्स की, लाइन्स आर अपेरेंट इन द इनिशियल फेज, लेटर लाइन बिकम थिन. शुरू में बहुत बोल्ड थी, वे बाद में थिन हुई, रिदमिक हुई, सॉफ्ट हुई एंड ग्रेसफुल हुई इन ऑल सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान. शुरू में बोल्ड करके फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका कलर्स स्कीम्स, कलर्स ब्रिंग इन द इफेक्ट ऑफ ऑल इमोशंस. फॉर इंस्टेंस रेड फॉर एंगर, पैशन एंड फरी, येलो फॉर मार्वलस एंड ब्लू फॉर रॉयल स्प्लेंडर. मोस्टली ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स, बहुत चमकदार और ग्लोइंग कलर्स यूज हुए हैं. केयरफुली इन अ हार्मोनियस एंड कंट्रास्ट बहुत ही हार्मोनियस है. द प्योर यूज ऑफ रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट विदाउट मिक्सिंग एनी अदर कलर आर यूज्ड. सब कलर बिल्कुल फ्लैटली यूज किए गए हैं, कोई मिक्सिंग नहीं है. इन सम पेंटिंग्स गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स हैव ऑल्सो बीन यूज्ड इन बैकग्राउंड. सिम्बॉलिक सिम्बोलिज्म है, मतलब राधा एंड कृष्णा हैव बीन डिपिक्टेड सिम्बॉलिकली इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोल एंड गॉड. मतलब जैसे एक भगवान और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वैसे उनको राधा कृष्णा को डिपिक्ट किया गया है. कृष्णा एंड गोपीज स्टैंड फॉर डिवोशन एंड रोमांस. नेचुरलिज्म इन एलिमेंट्स, birds and animals are used as a tool for portrait portraying bhava, be it ragmala, baramasa or any other romantic illustration. Spiritual love. The pictorial art of Rajasthani shows the sentiments of love and devotions and cheerful joy of life. यानी कि इसमें नायक नायिका, रागमाला, कृष्णा, गोपीज are few themes which glory the romantic elements of Rajasthan art and the overall passionate character of its people. यानी कि इसमें अंदर बहुत ही चीयरफुल लाइफ को दिखाया है. सेंट्रल थीम इज लव है उनकी बेसिकली, और स्पिरिचुअलिटी को दिखाया गया है राधा कृष्णा के रूप में, नायक नायिका के रूप में, रागमालाओं में, और ये सब चीज़ों में प्रेजेंट किया. स्टाइलाइजेशंस. ट्रीज आर ऑर्नामेंटल्स. ट्रीज बहुत ही ऑर्नामेंटेड हैं.
रिपीटेड शेप्स ऑफ लीव्स हैं, बार बार रिपीट करके, आर पेंटेड इन अ लाइट एंड शेड, जैसे लाइट और हल्का और डार्क शेड्स में. समटाइम्स दे अपीयर ओनली फॉर ornamentation इन द composition. कई बार तो मतलब इतना ज़्यादा अपीयरेंस है कि ऑर्नामेंटेशन ही ज़्यादा, ऑर्नामेंटेशन है बहुत ज़्यादा आभूषण कृत है, अलंकृत है. Human figures during the period of folk art influence, figures were all identical. They had round face हैं, गोल चेहरे हैं, pointed nose है, elongated eyes हैं, बड़ी बड़ी eyebrows हैं, bodies smaller है, छोटी है in proportion the face, but improved in later decades. बाद में फिर improve किया गया. Men have robust body हैं, बहुत ज़्यादा yellowish skin and hair reaching till ears हैं. Female figures are quite frequently painted की गई हैं. Their faces are brighter with shapely bodies and expressive face है उनके. Human face are shown from different angles and different styles. 9 is depiction of nature. Nature has been beautifully depicted in Rajasthani painting. Different trees, mountains, water, spring, floral trees and lakes have successfully depicted the beauty of nature. यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से नेचर का डिपिक्शन किया गया है. एनिमल्स एंड बर्ड्स दिखाए गए हैं. केम एज अ मुगल इन्फ्लुएंस, उनके ऊपर मुगलों का प्रभाव है. जो एनिमल्स बनाए गए हैं, बर्ड्स बनाए गए हैं. देयर एग्जीक्यूशंस इज नॉट एवरी proficient initially but improved later. Nature also complement as a tool for emotional expression. Clouds, birds, streams add to the idea of romance, be it union or separation. Trees, creepers and flowers add to the romantic charm. Ornamentation and garments. Diamond and pearl studded jewelry in meticulous design is commendable. बहुत ही उम्दा ज्वेलरी बनाई गई है, डायमंड की, पर्ल की. तो ऑर्नामेंटेशन इतना ज़्यादा था उस टाइम पे, वो सब दिखाया गया पेंटिंग के थ्रू. द रॉयल ensembles comprise of earrings, rings, armlets, bangles, elaborate forehead adornments and necklace. उसके अलावा garments in great variety are highly decorative. Ladies have been shown wearing lehenga and choli with a transparent chunni. Males have been shown wearing high turbans and chhaba, a bunch of threads. Pajama and Rajput style patka is also there. Floral prints and strips can be seen in घाघरास. यानी कि उनकी ड्रेस भी राजपूत राजाओं की तरह रॉयल एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटेड थी. बहुत ही सुंदर उनकी ड्रेस को डिज़ाइन किया गया है. कुछ साइलेंट फीचर्स अभी हम पढ़ते हैं उनके बारे में क्या होते हैं. तो साइलेंट फीचर्स को हमें थोड़ा शॉर्ट में कर देना है, पॉइंटेड कर देना है. तो डाइवर्सिटी इन थीम्स, एग्जाम्पल सीन ऑफ एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजियन, सोशल कोड, ह्यूमैनिटी, हंटिंग, नायक एंड नायिका, भेदा, सीजन, बारहमासा एंड राग रागनीज एक्सेट्रा. द पावरफुल एंड rhythmic lines of this school are from old traditional Indian art, glowing colors in deep harmonious contrast, variety of costumes of male and female of Rajasthan region, inspired from Indian epics, devotional poetry, romantic poetry, etc. Human face are shown from different angles, अलग अलग angles, one side faces, profile faces, इस तरह से. Human female figures are frequently painted, बहुत ही सुंदर तरीके से. Mostly faces are profile, ज़्यादातर चेहरे साइड पोज में हैं. जैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फेमिनाइन चार्म इन डिफरेंट मूड्स एंड मूड्स. बहुत ही बड़ी, बहुत ही उम्दा जो मतलब नारी सौंदर्य होता है उसके मूड्स एंड मोड्स का यूज़ किया गया है, बनाया गया है. सम लार्ज पेंटिंग एंड वॉल पेंटिंग आर ओनली एट किशनगढ़, कोटा, बूंदी एंड बीकानेर. और जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी हैं, वॉल पेंटिंग्स आर, वो कहाँ पे ना, किशनगढ़, कोटा, बूंदी एंड बीकानेर में. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ द राजस्थानी स्कूल. नेम है मारू रागिनी. आर्टिस्ट साहिबदीन. स्कूल मेवाड़, उदयपुर, राजस्थान. पीरियड circa 18th century AD. मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर. अब पेंटिंग को ध्यान से देखिएगा. इसका सब्जेक्ट मैटर मारू रागनी इज अ वर्टिकल पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज. इट was painted by the painter of मेवाड़, उदयपुर, नेमली साहिबदीन. तो ये जो पेंटिंग है आप इसमें ध्यान से देखिएगा बहुत ज़्यादा. इसमें ऊपर कुछ लिखा हुआ है देवनागरी में, और इसका जो ऊपर का टॉप है, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है. उसके बाद इसका नीले रंग का आसमान बनाया. मैं आपको शॉर्ट में डिटेल्स दे रही हूँ. येलो कलर का बैकग्राउंड है, लाइट येलो ग्रीन कलर का फोरग्राउंड है, और एक इसमें कैमल है, कुछ कपल्स है. तो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं.
In this vertical painting, the king with his queen is riding on a camel. Background is yellow but foreground is light green. जो मैंने अभी आपको बताया था, 2 male escorts are running. 2 male escorts जो हैं वो दौड़ रहे हैं केम राइडिंग कपल के साथ में, कैमल राइडिंग कपल के साथ में. इन द सेंटर ऑफ द येलो बैकग्राउंड, सेंटर वाला जो बैकग्राउंड है वो येलो है, एंड जो नीचे वाला फोरग्राउंड है वो थोड़ा ग्रीनिश येलो है. एंड अ बेंड ऑफ स्काई विद ब्लू, एक ब्लू नीले रंग की पट्टी आसमान में बनाई हुई है. हैज़ बिन शोन, द कैमल हैज़ बिन शोन विद फुल एंथुजियाज्म, मतलब बहुत ही लाइक का रॉयल है जो कैमल है वो बहुत ही सजा हुआ है, बहुत ही डेकोरेटेड है. वन मेल अटेंडेंट इज लीडिंग द कैमल, एक जो अटेंडेंट है, सर्वेंट है, वो कैमल को अटेंड कर रहा है. हंटिंग डॉग इज ऑल्सो बने रनिंग अहेड ऑफ द 2 escorts. द स्काई इज डीप ब्लू, स्काई जो है वो डीप ब्लू है. द ड्रेसेस ऑफ ऑल द figures are in flat color, transparent white color has been used in the painting. Camel is well decorated. The king is holding a flower in his right hand and looking at the queen. On the top of the painting Marut Shri Ragini is written. सबसे ऊपर टॉप में जो पेंटिंग में मारुत श्री रागनी लिखा हुआ है. The संवत means circa 1885 century. It is a painting of बारहमासा. ये बारहमासा का पेंटिंग है. मैंने आपको बताया कि what is बारहमासा. बारहमासा 12 महीनों का, ऋतुओं का जिनमें वर्णन होता है वो. तो ये वही है कि राजा और रानी जो हैं वो जा रहे हैं शिकार के लिए, और वो उस तरह का उनका जो मतलब उस दौरान जो उनका वो है उसको एक्सप्लेन किया गया है पेंटिंग के थ्रू. इन दिस पेंटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस आर शोन विद रिदमिक लाइंस, बहुत ही सुंदर रिदमिक लाइंस से फेशियल एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं. द कलर्स आर ब्राइट एंड बोल्ड. ओके, नाउ द सेकेंड पेंटिंग इज राधा बनी ठनी. आर्टिस्ट है निहाल चंद, जो कि है राजस्थानी आर्टिस्ट हैं. पीरियड है सरका 1760. मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, कर्टसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, यानी कि इसके रख रखाव की जिम्मेदारी, संग्रह है इसका. सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द कोर्ट डांसर ऑफ किंग सावन सिंह ऑफ किशनगढ़. ये जो राधा बनी ठनी थी कोर्ट डांसर थी, और उनकी सावन सिंह की स्टेप मदर थी, उनकी मेड भी थी, तो इसका नाम था बनी ठनी. द किंग वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ राधा एंड कृष्णा. ही गेव द नेम बनी ठनी टू हिज कोर्ट डांसर. वो उससे प्रेम करने लगे थे, उसको इन्होंने बनी ठनी का नाम दिया था. बनी ठनी का मीनिंग है वेल टर्न आउट, बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर के, बहुत ही प्रिपेयर, मतलब एक लाइक अ रॉयल लुक में रहना. Description, this is one of the most well known painting of Rajasthani art of Kishangarh. Nihal Chand's painting Radha of Kishangarh or Bani Thani, which means well turned out. Her face is elongated with high and sloping forehead, pointed and long nose, उसकी लंबी नाक है, लंबा चौड़ा माथा है, and bulging out well cut lips हैं, बड़े अच्छे सुंदर कटिंग वाले lips, and pointed chin, बहुत ही जो चिन है वो पॉइंटेड है. हर लॉन्ग ब्लैक ट्रेजेस आर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम हर शोल्डर्स, की लंबी जो बालों की लटाएं हैं वो उसके कंधों तक पड़ी हैं, उसकी कमर तक शोल्डर से होते हुए. लॉन्ग टैपरिंग फिंगर्स ऑफ हर राइट हैंड, उसकी लंबी सीधे हाथ की लंबी उंगलियां आर डेलिकेटली होल्डिंग द एज ऑफ द ट्रांसपेरेंट. उसकी चुन्नी के दुपट्टा, जो ओहरिनी जिसको कहते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में कहते हैं, और दुपट्टे को ओहरिनी, और उसको उसकी लंबी सी उंगलियों ने, हर राइट हैंड सीधे हाथ की उंगलियों ने पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है किनारे को, घोटे को. इन हर लेफ्ट हैंड देयर आर 2 लोटस बर्ड, उसके उल्टे हाथ में 2 कमल के फूल की कलियां हैं. एंड वाइट कलर विच शी इज होल्डिंग विद हर, पिंक और वाइट कलर की डेलिकेट फिंगर्स, बड़े ही सॉफ्ट फिंगर से उसको कली को पकड़े हुए है. और इन इज डेकोरेटेड लाइक मतलब बहुत ही रॉयल स्टाइल में विद गोल्डन मोटिव्स. उसकी जो डेकोरेट ओढ़नी है वो डेकोरेट की गई है गोल्डन मोटिव से. हर ड्रेस एंड ज्वेलरी रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी राजपूत रॉयलिटी. शी इज़ वेयरिंग अ वाइट पर्ल नेकलेस, उसने एक लंबा सा वाइट पर्ल नेकलेस उसके गर्दन में पहना हुआ है. द बैकग्राउंड इज पेंटेड इन डीप ब्लू कलर, बैकग्राउंड को डीप ब्लू कलर में बनाया गया है. लाइन्स आर वेरी शार्प एंड थिन. इट इज़ बिलीव्ड दैट निहाल चंद यूज्ड बनी ठनी द कोर्ट डांसर एज हिज मॉडल फॉर राधा. हर बॉडी ऑफ इज पेंटेड इन पीच कलर. दिस पेंटिंग हैज़ ब्यूटिफुली कलर्ड स्कीम ऑन द होल. अदर पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मतलब ओवरऑल ये जो पेंटिंग है ये बहुत सुंदर है. इसकी तुलना की जाती है, इसको इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है. द नेक्स्ट पेंटिंग इज चौगान प्लेयर्स, जिसके आर्टिस्ट हैं दाना. मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर. पीरियड सरका 18th century AD. स्कूल जोधपुर राजस्थान.
courtesy the National Museum, New Delhi. Subject matter Chogan Players is a horizontal painting. ये एक horizontal painting है in which two princes are playing polo with their four mates, जिसमें दो राजकुमारी अपनी मेट्स के साथ में, चार मेट्स के साथ में पोलो खेल रही है, यानी कि टोटल फिगर्स आर 6 और 6 horses and 6 फीमेल फिगर्स. एंड डिस्क्रिप्शन, द प्रिंसेस आर सिटिंग ऑन द बैक ऑफ 2 डिफरेंट हॉर्सेस. जो प्रिंसेस हैं वो 2 अलग अलग घोड़ों के बैक पर बैठी हुई हैं इन द अपर सेक्शन ऑफ द पेंटिंग एंड आर, ऊपर वाले पार्ट में, एंड आर फेसिंग ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को ईच अदर को फेस किया हुआ है. वाइल द अदर 4 horses इन द लोअर सेक्शन विद द मेट्स आर रनिंग इन अपोजिट. लेकिन जो लोअर सेक्शन में जो हॉर्स बने हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट दौड़ रहे हैं और मेट्स के फेसेस एक तरफ सामने आमने हैं, बट द फेसेस आर मेट्स आर ऑन द सेम side where princes are looking. Figures have been perfected against red, yellow, ultramarine and orange background. मतलब फिगर्स जो हैं वो इस बैकग्राउंड के बिल्कुल अगेंस्ट है. ऑल 6 पोलो स्टिक्स आर कवरिंग द बॉल. 6 की 6 स्टिक्स जो हैं वो बॉल को कवर किए हुए हैं. ऑल लेडीज हैव हाई राउंडेड फोरहेड, लंबे माथे हैं, ऊंचे फेस आर प्रोफाइल हैं एक साइड है. द आइज ऑफ लेडीज आर एलोंगेटेड, लंबी और बड़ी बड़ी आंखें अप टू देयर टेम्पल्स, लाइक का जैसे मंदिर की चोट ऐसे. देयर स्कर्ट्स आर स्प्रेड ऑन द हॉर्सेस बैक लाइक बेल्स. उनकी जो स्कर्ट्स है वो बेल्स की तरह स्प्रेड हुई हुई है. और मतलब काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है और बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे कलर्स में है. नेम भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, अ सीन फ्रॉम रामायण, आर्टिस्ट गुमान स्कूल, जयपुर स्कूल, पीरियड 18th century AD, circa 1740 to 50. Medium tempera watercolor on paper, courtesy the National Museum, New Delhi. Subject matter, the painting depicts a scene from Ramayana when Bharat comes to Chitrakoot to meet Rama with his 3 mothers and Guru Vishwamitra. Various episode have been shown in a scene. यानी कि ये वो सीन है जब लक्ष्मण अपने भाई से मिलने आते हैं, जब वो वनवास के लिए निकल आते हैं और भाई अपने भाई को, श्री राम को बुलाने के लिए भरत जी वापस आते हैं और वो उनसे मतलब उनको अनुग्रह करते हैं कि वो वापस चलें, वो उनको लेने आते हैं. तो ये वो सीन दिखाया गया. तो इसमें अलग अलग सीन्स हैं एक ही पेंटिंग के अंदर. डिस्क्रिप्शन in the background, the use of green color in different shades is the specialty of this painting. अलग अलग शेड्स के ग्रीन कलर्स का जो यूज़ किया गया है वो इसकी स्पेशलिटी है. एंड जो फोरग्राउंड है वो इन फ्रंट ऑफ द हट्स, राम सीता एंड लक्ष्मण स्टैंड आउट अगेंस्ट द ग्रीन फॉरेस्ट बिहाइंड द हट, अ ग्रूव ऑफ लश. तो जो वो आगे की तरफ है झोपड़ी के, यानी कि फोरग्राउंड में है, और जो एक ग्रूव ऑफ लश ग्रीन बनाना का जो गुच्छे हैं बड़े बड़े वो पीछे झोपड़ियों के पीछे दिखाए गए हैं. हैज़ बिन पेंटेड. दिस स्मॉल पेंटिंग एज अबाउट 49 फिगर्स. वाओ. तो इस पेंटिंग में 49 फिगर्स हैं टोटल. इतनी छोटी सी पेंटिंग में. फिगर इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग, रामा हैज़ बीन शोन पोस्ट्रेटिंग ऑन द ग्राउंड टचिंग द फीट्स ऑफ हिज गुरुज. वो अपने गुरु के चरण छूते हुए दिखाए गए हैं. कहीं पर अपनी माताओं का सम्मान करते हुए दिखाए गए, कहीं पर भरत लक्ष्मण से मिलाप करते हुए. लक्ष्मण स्टैंड नियर बाय फेसिंग विश्वामित्र विद फोल्डेड हैंड्स, और लक्ष्मण भी साथ में खड़े हुए हैं. एट द प्लेस रामा इज मीटिंग हिज मदर, सम लेडीज कैन ऑल्सो बी सीन इन profile standing and sitting in front of all figures and objects. We can see a stream of white and red lotus flowers. देख सकते हैं हम झरना टाइप का बना हुआ है. वाइट, वहाँ पे सफ़ेद और लाल कमल के फूल हैं. कलर्स बैलेंस इज वेरी गुड. एट दिस टाइम मुगल इन्फ्लुएंस हैड receded and a genuine Jaipur style came into the prominence. यानी कि ये एक जयपुर का जो स्टाइल है वो इसमें दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंस किया गया है. और इतनी सुंदर पेंटिंग है कि इतनी छोटी सी पेंटिंग के अंदर 49 फिगर्स को एक साथ बनाना. राम, लक्ष्मण और भरत का सीन है, कहीं पर माताओं के साथ में. तो बहुत ही सुंदर सीन उन्होंने बनाया है. तो आप कह सकते हैं कि ये पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है. बहुत ही माइनर डिटेल्स इसके अंदर दिखाए गए हैं. ग्रीन कलर्स का यूज़ बहुत अच्छे से किया गया है. नेक्स्ट पेंटिंग इज नेम कृष्णा ऑन स्विंग. आर्टिस्ट है इसके नूरुद्दीन, स्कूल राजस्थान बीकानेर. मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेम्परा, पीरियड 1683, साइज 20x14 cm, कर्टसी द नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली. आप इसकी पेंटिंग की फ़ोटोज़ को ध्यान से देखिएगा, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा. इसका थ्योरी पार्ट है. तो देख सकते हैं कि इसको 2 पार्ट्स में बनाया गया है. एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है. अपर पार्ट में कृष्णा झूले पे बैठे हुए हैं, उधर सामने की तरफ राधा बैठी हैं, नीचे भी कृष्णा हैं और एक तरफ राधा बैठी हैं. सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग बाय नूरुद्दीन इज़ बेस्ड ऑन द रसिक प्रिया और पोइट्री ऑफ केशव दास. तो रसिक प्रिया जो पोइट्री है वो किसके द्वारा लिखी गई है? केशव दास के द्वारा, और उसी के बिहाफ पे इसको पेंट किया गया है. द मोस्ट वाइडली
वाइडली इलस्ट्रेटेड वर्क ऑफ मेडिएवल हिंदी पोइट्री, यानी कि जिस हिंदी पोइट्री के अंदर मध्यकाल में सबसे ज़्यादा इलस्ट्रेटेड वर्क है। इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है चित्रों के द्वारा प्रेजेंट करना, चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करना। वन डे कृष्णा टेक्स विद हिम ऑन द स्विंग अ गोपी अदर देन राधा। तो एक दिन क्या हुआ कि दिखाया गया दृश्य कि कृष्णा ने गोपी को अपने साथ झूले पे मतलब ले गए और राधा की बजाय। तो दिस बिहेवियर ऑफ कृष्णा offends Radha, whose love for Krishna will not tolerate anyone in between. On this, Radha feels betrayed on and upset. यानी कि वो राधा को बर्दाश्त नहीं होता कृष्णा का बिहेवियर, क्योंकि वो अपने और उनके बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और ये राधा को काफ़ी दुखी करता है, काफ़ी हर्ट करता है। तो ये उन दोनों के बीच में जो एक अपसेट और एक बिट्रेड वाला जो फील करती है राधा, वो दृश्य दिखाया गया है। डिस्क्रिप्शन, दिस पेंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द आर्टिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और उसमें एक तरफ राधा बनी हुई है और एक तरफ वो राधा है। राधा टू इज लुकिंग एट कृष्णा, राधा कृष्णा को देख रही है। द ईगो ऑफ बोथ एंड्स ऑब्स्ट्रक्ट्स यूनियन एंड ऑफेंस बोथ, दोनों को ही मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा लाइक ऑफेंस कर रहा है वो चीज़। एंड इन द लोअर पार्ट कृष्णा इज सीन सिटिंग इन साइड वन बॉवर एंड राधा इन साइड अदर। राधा एक तरफ बैठी है, कृष्णा एक तरफ बैठे हैं। द आईज एंड द फेसेस ऑफ बोथ बिट्रे grief and pain from the action of Gopi's hands. She appears to assert that being a male and the mitre, he is expected to have a broader, wider and more liberal mind and a greater responsibility towards Radha. जबकि राधा कृष्णा का ऐसा कोई मन नहीं था कि वो राधा का दिल दुखाएं, क्योंकि उनके वो जो एक लिबरल नेचर है, दिमाग है, उनका मन है, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राधा के लिए अलग हैं। दिस पेंटिंग इज नियरर टू इंडिजीनियस राजपूत कॉन्शियसनेस, इज रिफ्लेक्ट फोक आर्ट एलिमेंट्स, whereas it is in its fine draftsmanship, technical executions and use of softer tones of colors की टोन बहुत ही सॉफ्टर है, और एक मतलब लाइन्स आर थिन एंड शार्प हैं। कृष्णा इज wearing a crown and ornaments at the back of a Krishna. सो गाइज़, आपको अभी अच्छे से समझ में आया होगा कि अभी हमने ये जो पढ़ा है, तो हमें इसको अच्छे से समझना है, समझना है, और फिर इसको हमें लिखना है। तो आप इसको ज़रूर से एक बार लिख कर देखें, पहले पढ़ें, समझें, और जो भी आपको मैं इसके सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, एंड देन आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और मैं इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। थैंक यू।